इजराइल में, हमास में, गाज़ा पट्टी में 3 दिन का युद्ध विराम की होगा। माननीय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब से आग्रह किए जो 3 दिन का युद्ध विराम दिया जाए। इस पर वे सहमत हो गए। अब युद्ध विराम का बहुत अच्छा असर पड़ता है या अपने अपने हथियार को लोग फिर से दुरुस्त करने में लगे रहते हैं। फिर हिजबुल्लाह, कतर, हुती, लेबनान, पाकिस्तान, ये लोग क्या सोच रहे हैं, इस बात को देखना होगा। अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने कहा जो हम इजराइल के साथ हैं। अब युद्ध विराम हो मानव जाति के लिए अच्छी बात है, लेकिन आप इस प्रकार से हमास संगठन ने इजराइल पर हमला किया तो 1500, 2000, 200-400 का अपहरण हुआ और 1500 उसके आदमी को मारा गया। यह कितना बड़ा हादसा हुआ। अब कुछ लोग इजराइल जब हमला कर रहा है तो बच्चे को आगे करते हैं, महिला को आगे करते हैं और कहते हैं यहाँ पर बहुत दिक्कत है, बहुत आफत है। जब दूसरे के घर में आग लगाते हैं तो आप अपने घर को बचाने के लिए क्यों प्रयास करते हैं? जब किसी के घर को आग मत लगाइए तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। आज अगर शांति हो जाए, समझौता हो जाए तो अच्छी बात है विश्व। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश लगे हुए हैं जो शांति, और पाकिस्तान तो और शांति का दुश्मन है। पाकिस्तान तो और शांति का दुश्मन है। वहाँ पर हमास संगठन के प्रति प्रत्येक दिन जुलूस प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ तक कहा था कि ये बम जो है, परमाणु बम, पाकिस्तान का एटम बम, वह पाकिस्तान के लिए नहीं है, हमास के लिए है, मुसलमानों के लिए है। वह उसको दे सकता है। भैया आप परमाणु बम दे सकते हैं, आप फोड़ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपका टेक्नोलॉजी चाइना से आता है। आपका टेक्नोलॉजी चाइना से आता है और चाइना का टेक्नोलॉजी कोई काम का नहीं होता है। चाइना का टेक्नोलॉजी कोई काम का नहीं होता है। अमेरिका का टेक्नोलॉजी, इजराइल का टेक्नोलॉजी, ब्रिटेन का टेक्नोलॉजी, फ्रांस का टेक्नोलॉजी, आप किम जोंग, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों पर भारी पड़ता है। आपका मिसाइल, आपका एटम बम आप ही के घर में फूट जाएगा। किम जोंग कितना बार धमकी दिया, क्या हो गया? आप मिसाइल, और उसका मिसाइल जब फायरिंग करता है तो उसको अमेरिका थाड के माध्यम से मिसाइल रोधी यंत्र से उसको समुद्र में गिरा देता है। तो कितनों भी कुछ कीजिएगा, हम अपील करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब से और विश्व के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष से जो शांति होनी चाहिए। शांति से जीवन, इस्लाम का संदेश ही है शांति। जीसस क्राइस्ट का संदेश ही है शांति, आपसी
प्रेम, हिंदू धर्म का देश ही है, लेकिन आप हिंदुओं का संदेश ही है शांति। लेकिन अगर आप सनातन धर्म की तरह, रावण की तरह आप अत्याचार करेंगे तो राम के जैसा व्यक्ति भी आपको मिल जाएगा, जो आपको घर को उजाड़ देगा और आपके घर को, लंका को विनाश कर देगा। आज जो हुआ इजराइल में, इसके लिए हमास संगठन तो है ही, ये कतर, पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, हुती, लेबनान, लश्कर-ए-तैयबा, ये सारे के सारे संगठन, और ये राष्ट्राध्यक्ष बिना पैसा दिए कोई भी काम नहीं होता। कोई मजदूर आपके यहाँ काम नहीं करता है। इन लोगों को हिंदुओं को डराने, हिंदुओं को मारने के लिए अभी भी पाकिस्तान में कई एक हिंदुओं को काट दिया गया। इसके पहले 2-4 क्रिश्चियन को मार दिया गया पाकिस्तान में। और अब तो कितना संगठन वाला कहता है कि हम दुनिया से क्रिश्चियन को मिटा देंगे। आप क्रिश्चियन को नहीं मिटा सकिएगा। अगर थोड़ा सा भी एक्टिव होइएगा, अमेरिका सुपर पावर है, वह आपके घर पर बम गिरा देगा, आपके देश पर बम गिरा देगा, और आप चिल्लाते रहिए। जिस प्रकार से आज हमारे संगठन में गाज़ा पट्टी में, गाज़ा में चिल्ला रहे हैं महिलाएं, बच्चे, वह चिल्लाने से आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आतंकवादी पैदा करते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। और कभी जम्मू कश्मीर में अपनाने के लिए आज पाकिस्तान में चर्चा हो रही है, जम्मू कश्मीर जैसा ही इजराइल है, हमास है, और ये गाज़ा पट्टी है। जम्मू कश्मीर को हम बंटवारा हो गया, जम्मू कश्मीर हमारा हुआ नहीं, उसमें मुसलमान बसे हुए हैं, वो उनके दिल में पाकिस्तान है। आपके कहने से हमारे दिल में क्या है, आपको हमारे घर में क्या है, आपको क्या मतलब है? नहीं, हम लेके रहेंगे, लेकिन अब ले लीजिए। अब इजराइल को पहले ले लीजिए, सबको समाप्त कर दीजिए, भारत को ले लीजिए। अब आपका कहीं अगर आपने युद्ध विराम का, ये हुती, लश्कर-ए-तैयबा, ये हमास और हिजबुल्लाह और कतर सबसे बड़ा, उसमें सबसे बड़ा रोल अपनाता है। वह छोटा देश है, उसका तेल बहुत अधिक बिकता है, वही पैसा देता है। ईरान, सीरिया, इराक, कतर, ये सारे देश पैसा दे करके उग्रवादी हमारे जैसे संगठन को मजबूत करता है। हुती जैसे संगठन को लेबनान में, हिजबुल्लाह को कहाँ से हथियार आता है? हथियार कोई देश देता है। वह चाइना से हथियार लेता है कि अमेरिका से हथियार लेता है, वह कतर खरीदता है और उन लोगों को देता है, ट्रेनिंग देता है। वह उसी का कभी इजराइल पर हमला करो, कभी भारत पर हमला करो। इसलिए युद्ध विराम पर सोचना अमेरिका के राष्ट्रपति और नेतन्याहू साहब को तो अवश्य है। यह मैं उनसे अपील कर रहा हूँ, शांति अवश्य चाहिए। लेकिन अगर हिजबुल्लाह, हुती और ये जितने भी आतंकवादी संगठन है वह हमला करेगा इजराइल पर, तो वह भी नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार से आपने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया, उसका खामियाजा आज आप भुगत रहे हैं और आपको भुगतना पड़ रहा है। इसलिए आपको अगर शांति चाहते हैं अपने देश में, तो अपने देश में किसी भी प्रकार का आतंकवादी गतिविधि को रोकना होगा। हिंदू है, आज कतर क्या कर रहा है? भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को बंधक बना कर फांसी की सजा देने के लिए जाए। भारत कितना बड़ा देश है, कतर को पता है। अगर हमारे एक भी सैनिकों को बाल बांका हुआ, हम कतर को
पाकिस्तान तो बड़ा था तो दो भाग में बांटे थे। पाकिस्तान बड़ा था तो हम दो भागों में बांटे थे। आप तो बहुत छोटे हैं, आप विलीन हो जाइएगा, आप विलीन हो जाइएगा। इसलिए हमारे पूर्व नौसैनिकों को बाइज्जत भारत को सौंप दें और उसे माफ़ी दें। अगर आपने किसी प्रकार का अपना एक गैरकानूनी काम किया तो हम क्या करेंगे, वह हमारे लिए इजराइल बैठा हुआ है, हमारे लिए अमेरिका बैठा हुआ है, हमारे लिए फ्रांस बैठा हुआ है। क्वाड के सभी देश हमारा काम करेंगे। आज इजराइल कुछ नहीं कर रहा है। इजराइल के पक्ष में भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन है, वह सारा काम कर रहा है। इजराइल तो वह बैठा हुआ है। इसलिए यह सोचना चाहिए, युद्ध विराम का सम्मान होना चाहिए और शांति व्यवस्था होनी चाहिए। मानव का, हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो यूनिवर्सिटी में बोले थे, मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। चाहे धर्म कोई भी हो, किसी भी धर्म में आतंकवाद, जिहाद और मारना किसी को भी नहीं सिखाता है, नहीं धर्म आदेश देता है ऐसा। लेकिन आपके देश में सरकार, सामान्यतः सरकार चलती है, उग्रवादियों को प्रशिक्षण, हथियार देना आप लोगों का नैतिकता है। यह आपको, अगर अपनी भलाई चाहते हैं, आप अपने बच्चों का, अपने महिलाओं को और अपने लोगों का अगर सुरक्षा चाहता है, फिलीपींस की, कतर की, पाकिस्तान या इराक, सीरिया, तो उग्रवाद को समाप्त करना होगा, उग्रवाद को रोकना होगा। नहीं तो पर्दे के पीछे हमास को हथियार और पैसा दीजिएगा, इजराइल पर हमला करेगा। इजराइल जब हमला करेगा तो त्राहिमाम करते रहिएगा, जो हम पर हमला हो रहा है, हम पर अमेरिका हमला कर रहा है। अमेरिका को धमकी देते हैं, भारत को धमकी देते हैं, ब्रिटेन को धमकी देते हैं। यह धमकी से काम नहीं चलेगा। इसलिए युद्ध विराम अवश्य होना चाहिए, लेकिन हथियारों को सजाने के लिए नहीं, शांति के लिए। थैंक्स।